मेरे प्रिय, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी शिष्या बेबी है। मैं डिलीवरी दे रहा हूँ। बेबी, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? मैडम, ये फिर से वही बंदर नाम का ऑनलाइन दोस्त है। छिन अंकल, उसका नाम बंदर नहीं है, उसका नाम जिजुन बाओ है। या ये अलग नहीं है? मेरे प्रिय, आपने बहुत मेहनत की। आज रात मैं यूए गुआंग खजाना बॉक्स में आपका इंतजार करूंगी। मैंने नवीनतम गेमिंग सेट खरीदा है आपको दिखाने के लिए। कहे तो मैं आपका इंतजार करूंगा। हम वहीं मिलेंगे। नया सेट कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रिय, क्या आप मेरा नया सेट देखना चाहते हैं? हाँ? हे, मेरी डिलीवरी कहाँ है? मैं अभी, बस अभी। हाँ, मैडम, क्या आप ठीक हैं? आप गाड़ी कैसे चला रहे थे? मुझे माफ करना। ये सब मेरी गलती है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको मुआवजा जरूर दूंगा। डिलीवरी वाला। कितनी सुंदर है। मेरा प्रिय अभी भी डिलीवरी में कड़ी मेहनत कर रहा होगा। मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। नौजवान, तुम जाओ। मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। अगली बार गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। हे, नहीं, नहीं, तुम फिर क्या करना चाहते हो? नहीं। मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है। कृपया मुझे एक संपर्क नंबर दें। जब मेरे पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं आपको जरूर मुआवजा दूंगा। आज के समाज में जिम्मेदार नौजवान कम ही मिलते हैं। ऐसा करते हैं। हमारी कंपनी अभी लोगों को भर्ती कर रही है। तुम जाकर कोशिश करो। सेनाई टेक्नोलॉजी। तुम पहले डिलीवरी बॉय का काम करते थे? हाँ। एक डिलीवरी बॉय हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्या, मजाक कर रहे हो क्या? मुझे लगता है मेरी शिक्षा और डिग्री के साथ एक असिस्टेंट पद के लिए इंटरव्यू देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। रिसर्च स्कॉलर होकर डिलीवरी का काम करते हो? ये तुम्हारी डिग्री कहीं रोड साइड से तो नहीं बनवाई? जल्दी दफा हो जाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे तुम, क्या बात है? मैडम, आप कब आई? ये वह है। ये वो है। असिस्टेंट की भर्ती कैसी चल रही है? अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। जल्दी ही मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। ये फेंग, हाँ। क्या तुम आज ज्वाइन कर सकते हो? हाँ। मैडम, वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। उसे हमारी कंपनी में आने का क्या हक है? ये मेरी कंपनी है या तुम्हारी कंपनी है? और सुनो, डिलीवरी बॉय होने में क्या बुराई है? तुम एक एचआर होकर इंटरव्यू देने वालों का अपमान कर रहे हो। इस महीने की पूरी सैलरी काट ली जाएगी। तुम मेरे साथ आओ। ओ, इन सभी दस्तावेजों की 3 प्रतियां बनाओ। दोपहर में इनकी जरूरत पड़ेगी। ओ, प्यारी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरव्यू पास कर जाऊंगा। मेरी बॉस एक खूबसूरत लड़की है। बस वह हमेशा मुंह फुलाए रहती है। तुम जितनी प्यारी तो बिल्कुल नहीं है। बधाई हो मेरे प्रिय। लेकिन तुम्हारी बॉस एक बड़ी खूबसूरत महिला है। मुझे ईर्ष्या हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी प्रिय तो सिर्फ तुम हो। मेरी जयशिया। वह बॉस हमेशा बेरुखी दिखाती है। उसे कौन पसंद करेगा? क्या? वो ऐसी क्यों है? तो मेरे प्रिय, क्या तुम्हें कोई शिकायत नहीं हुई? नहीं, नहीं। मैं अभी अभी काम पर लगा हूं, थोड़ा घबराया हुआ हूं। अगर ये काम नहीं करता, मेरे प्रिय, तुम मेरी कंपनी में काम पर आ जाओ।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। काम के पहले ही दिन काम चोरी कर रहे हो। मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे अपना कर्ज भी चुकाना है और जेसिया को परेशान नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, महाप्रबंधक। हाँ, अगर मैं कहूं कि यह जानबूझकर नहीं था, क्या तुम्हें विश्वास होगा? जल्दी से उठो। हो हो हाँ? पहुंच गया। ये दर्द हो रहा है। महाप्रबंधक, आप वहां मत छुओ। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, मेरा जैकेट। मेरे पास बस एक ही जैकेट बची है। क्या हुआ? कोई आपत्ति है? नहीं, अभी मैं छिन अंकल से तुम्हें एक और दिलवा दूंगी। आज इतनी बुरी किस्मत क्यों है? क्या देख रहे हो? अगर तुमने फिर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। और अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा काम के समय फोन चलाते हुए, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। समझ गया। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा था आज तो मैं हिजड़ा बन जाऊंगा। प्यारे, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं नहीं, मैं एक बड़ा आदमी हूं और मुझे नौकरी के लिए औरत पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरी भी कुछ इज्जत है। अरे, क्या ये मेरी दृढ़ता की परीक्षा नहीं है? हम तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम बस मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्या तुम खुद अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते? एक मिनट उस आदमी को थोड़ा बाहर खड़े होने दो ताकि मैं उसे ठीक से देख सकूं कि वो कैसी दिखती है। मुझे सामान दे दो। मुझे सामान दो। अरे, अभी अभी जिसने मुझे फोन किया था, क्या वो लड़की नहीं थी? भाई साहब बस मुझे सामान ऊपर पहुंचा दो, बस इतना ही। अब तुम मुझे दे सकते हो क्या? ओ नहीं, हमें नहीं मिलना चाहिए। आंखें नहीं चाहिए तुम्हें? लेकिन तुम्हारी ये काली स्टॉकिंग्स इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं, ओ बॉस, मैं गलत था। गया काम से। इस खराब जुबान के कारण मरना पड़ेगा। शियाओ यून, आज कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? फूलों के साथ सुंदर स्त्री, आज रात मेरे साथ डिनर करो। चिन चाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या करने? बेशक अपनी मंगेतर से मिलने आया हूँ। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यहाँ बकवास मत करो। बकवास? तुम्हारे माता पिता तो मर चुके हैं। तुम अकेली लड़की गेम कंपनी खोलना चाहती हो। इस बेचवान शहर में मेरे अलावा तुम्हारी मदद कौन करेगा? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? ये मत भूलना। अगर तुम लोग फिर से कोई नया गेम लॉन्च करते हो तो कंपनी बंद हो जाएगी। हमारी कसिनहाई टेक्नोलॉजी का नया गेम जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो हमारी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। क्या वो सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। संक्षेप में हम देखेंगे। लो, अरे किन प्रबंधक, यह बदतमीजी कौन कर रहा है? ये हमारी कंपनी का कट्टर दुश्मन है, सुफेन टेक्नोलॉजी का बॉस चेन चाओ।
हालांकि हमारी कंपनी के पास बहुत पैसा है, लेकिन तकनीक के मामले में हम उनकी कंपनी से बहुत पीछे हैं, इसीलिए बॉस पे बहुत दबाव है। प्रिया, मुझे तंग किया गया है। क्या हुआ? एक बुरा आदमी है, मेरी कंपनी खरीदना चाहता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। ये जो जिशिया ने कहा, ये इस बर्फीली महिला बॉस से इतना मिलता जुलता क्यों है? ये जो शिया ने कहा है, ये इस बर्फीली महिला सीईओ जैसी कैसे दिखती है? क्या ये मेरी जो शिया जान है? ये मेरे सारे पैसे हैं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मुझसे मिलने आ जाओ। मेरे पास अभी ना घर है और ना गाड़ी। पैसे जमा होने के बाद ही मैं आपसे मिलने आऊंगा। घर और गाड़ी है। घर और गाड़ी सब मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या अब तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं जाऊंगा। मैं हमेशा अंदाजा लगाता था कि जईस शिया का परिवार बहुत अमीर है, सोचा नहीं था कि इतना अमीर होगा। चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये क्या तुम्हें चाहिए? तुम क्या देख रहे हो? अरे, तुम क्या कर रही हो? मैंने सोचा था कि तुम फोन देखकर पागल हो रहे हो, तो तुम सुंदर पैरों की तस्वीरें देख रहे थे। तुम क्या जानती हो? ये मेरी ऑनलाइन डेट है। ऑनलाइन डेट भी? अरे, ये देखकर ही लगता है कि ये ऑनलाइन से मिली कोई भी तस्वीर है। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ऑनलाइन डेट 300 किलो की कोई मोटी औरत है? तुम इतने पतले दुबले हो, कहीं वो तुम्हें कुचल न दे। जिशिया इतनी अमीर है और ऑनलाइन डेटिंग भी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में 300 किलो की मोटी औरत है? अरे अरे, बस हो गया, बस हो गया। तुम बकवास मत करो। ठीक है, ठीक है, मैं बकवास कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी अमीर मालकिन तुम्हें धोखा दे दे और तुम्हारे पास कुछ न बचे। मेरी जयशिया कहीं सच में 300 किलो की मोटी तो नहीं है? अध्यक्ष महोदया, वो क्या करना चाहता है? वो मेरे दफ्तर में क्यों आ रहा है और बटन क्यों खोल रहा है? वह कोई गलत इरादा रखता है। ओह, वो तो सिर्फ मुझे कपड़े उठाने आया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना विचारशील होगा। सिन्हाई टेक्नोलॉजी का क्या हाल है? जैसा आपने अनुमान लगाया था, सूलिनाग्युन ने सच में हमारा वह गेम इस्तेमाल किया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। हम 2 अरब रुपए खर्च करके एक बेकार गेम खरीदा। यह सुलेनाग्योन सच में एक मूर्ख औरत है जिसकी सोच छोटी है। वह एक मूर्ख औरत है, उससे शादी करके और फिर उसकी अरबों की विरासत हासिल करके और फिर सिनाई टेक्नोलॉजी को हड़पकर बेचुआन शहर के गेम उद्योग पर हावी होने का मेरा लक्ष्य तो बस पहुंच के करीब है। जांच के अनुसार सिन्हाई टेक्नोलॉजी एक लाइव प्रदर्शन प्रतियोगिता आयोजित करने की भी तैयारी कर रही है, नए गेम का प्रचार करने के लिए। लाइव प्रदर्शन प्रतियोगिता? उन्होंने प्रचार के लिए कई बड़े खिलाड़ियों को भी बुलाया है। दिलचस्प। वो अभी भी इस तरकीब के बारे में सोच सकती है, लेकिन मेरे रहते हुए वो अपनी किस्मत बदलना चाहती है। ये सपना है। कैसी चल रही है तैयारी? केन साहिब, उपकरण पहले से ही तैयार हैं, लेकिन जिन इन्फ्लुएंसर्स को हमने बुलाया था उनमें से कोई भी नहीं आया है। नहीं, 9:30 हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। जल्दी से उन्हें बुलाओ। पहले ही बुला चुके हैं। वे फोन नहीं उठा रहे हैं और मैसेज पढ़कर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। बैकअप गेस्ट कहाँ है? वे भी कोई नहीं आए। अभी तुरंत नए गेस्ट ढूंढो। पैसा कोई समस्या नहीं है। क्या यह लाइव प्रमोशन इवेंट नहीं होने वाला था?
क्या ये अभी तक शुरू नहीं हुआ? क्या ये तुम्हारी चाल है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरी मंगेतर तुम गेस्ट कहाँ है? क्या अभी तक नहीं आए? शायद अब नहीं आ पाएंगे, है ना? तुम्हारा ये प्रमोशन इवेंट शायद अब नहीं चल पाएगा, है ना? आखिर तुम क्या चाहते हो? चेन साहिब, ये हमारे आमंत्रित गेस्ट नहीं है, वे चेन चाओ के साथ क्यों है? लगता है आज हमारे सभी गेस्ट चैन चाओ की तरफ ही होंगे। मैं परवाह नहीं करता कि तुम किसे बुलाते हो। अगर मैं एक शब्द कहूँ तो वे तुम्हारी आमंत्रण सभा में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये आमंत्रण सभा नहीं हो पाती तो तुम्हारी कंपनी इस उद्योग का मजाक नहीं बन जाएगी। उसके बाद कौन तुम्हारे गेम खेलना चाहेगा? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो बहुत आसान है। मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी कर लो तो मैं इस प्रमोशन इवेंट को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर शादी नहीं भी की तो भी चलेगा। बस कल इस वक्त तक आपकी सिन्हाई टेक्नोलॉजी के नए गेम लॉन्च करने की खबर सभी बड़े मीडिया आउटलेट्स के पहले पन्ने पर होगी। अब मुझे बस इतना करना होगा, थोड़ी सी उंगलियां हिलानी होंगी और आपकी सिन्हाई टेक्नोलॉजी मेरी मुट्ठी में होगी। बेशर्म तुम बेशर्म तुम राष्ट्रपति महोदया, हमारे इतने सारे आमंत्रित अतिथि हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई भी आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अभी लोगों को बुलाने जाता हूँ। लोगों को बुलाने? ठीक है, लोगों को बुलाना है ना? मैं आज यहीं बैठता हूँ, देखता हूँ तुम किस तरह के लोगों को बुला सकती हो। चैन चाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ज्यादा धौंस न जमाओ। मैं तुम्हें सिर्फ परेशान ही नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें दबाना भी चाहता हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए मान जाओ और घर पर आराम से पति और बच्चों की देखभाल करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी कसिन हाई टेक्नोलॉजी मेरी कंपनी की सबसे बेहतरीन सहायक कंपनी बन जाएगी। मुझसे शादी करने की सोचते हो और मेरी कंपनी भी हड़पना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। ठीक है, तो फिर अपनी कंपनी को दिवालिया होते हुए देखते रहना। हेलो, क्या राष्ट्रपति महोदया, हमारी वेबसाइट पर भारी संख्या में साइबर सैनिक बवाल मचा रहे हैं। हमारे शेयर गिरने लगे हैं। क्या? शेयरों के दाम गिर गए? लगता है तुम्हारी कंपनी का खेल खत्म हो गया। सू लिनाग्यून, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। शर्तें वही पुरानी हैं, बस तुम्हें मुझे हाँ कहना है। मैं तुरंत तुम्हें इस प्रमोशन इवेंट को पूरा करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तुम वाकई उस महिला के काबिल हो जिसे मैंने पसंद किया है। आप सभी को नमस्कार। मैं सुफेंग टेक्नोलॉजी का सीईओ चेन चाओ हूँ। आज यहाँ मैं कंपनी की ओर से कसिन हाई टेक्नोलॉजी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूँ। जो मेरे साथ खड़ी हैं वह सिन्हाई टेक्नोलॉजी की मालकिन सूल लिनेग्युन है। वह इस मौके का फायदा उठाकर हमें पूरी तरह से कुचलना चाहता है। तो क्या हम यह चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते? इतना आसान नहीं है। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो ये पूरी दुनिया के सामने ये साबित करेगा कि हम सुफेंग टेक्नोलॉजी से बेहतर नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे शेयर बुरी तरह गिर जाएंगे, यहाँ तक कि बाजार भी गिर जाएगा, जिससे कंपनी सीधे दिवालिया हो जाएगी। इतना गंभीर है? क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हारी सिन्हाई टेक्नोलॉजी मेरे सामने हार मान रही है? ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ कौन तुम्हारी तरफ से चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है। प्यारे, कृपया। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। हेलो जीशिया, प्रिय, तुमने अचानक मुझे क्यों फोन किया? मुझे पता है कि ये बहुत अचानक है, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी मदद की सच में जरूरत है। ठीक है, बताओ। तुम ये भी नहीं पूछोगे कि क्या बात है? अगर तुमने कुछ कहा है तो वह निश्चित रूप से कोई जरूरी बात होगी। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वह मैं अभी बैचवान सिटी होटल में हूँ। मुझे अभी एक ऐसे गेम मास्टर की सख्त जरूरत है जो सुफेंग टेक्नोलॉजी को चुनौती दे सके। तुम्हारी गेम तकनीक मैंने जितनी भी देखी है उनमें सबसे अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हें मेरी मदद के लिए बुलाना चाहती। और हाँ, सुफेंग टेक्नोलॉजी? तुम उसी मैच की बात कर रहे हो जिसमें सुफेंग टेक्नोलॉजी और सिन्हाई टेक्नोलॉजी ने अभी अभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। प्रिय, तुम्हें कैसे पता? मुझे उम्मीद नहीं थी। जी, एशिया का सिन्हाई टेक्नोलॉजी से संबंध है। सिन्हाई टेक्नोलॉजी संकट में है, लेकिन अगर मैं सामने आया और जी शिया ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? मैं अभी तैयार नहीं हूं। ठीक है, मेरा इंतजार करो।
मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। अभी कोई आएगा जो हमारी सिन्हाई टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व करेगा और चुनौती का सामना करेगा। बैचुआन शहर के सभी प्रसिद्ध और नामी गेम मास्टर्स को मैंने खरीद लिया है। उनमें से कौन तुम्हारी मदद करने की हिम्मत करेगा? चिंता मत करो, वह तुरंत आ रहा है। तुम शायद किसी बेकार व्यक्ति को मुझे बेवकूफ बनाने के लिए लाए हो। वो सबसे अच्छा तकनीकी खिलाड़ी है जिसे मैंने कभी देखा है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन है। दुनिया का नियम है, एक बार चुनौती स्वीकार कर ली तो 10 मिनट के भीतर लॉग इन न करने पर अपने आप हार मान ली जाएगी। उल्टी गिनती 5 4 3 2। जल्दी मत करो, मैं आ तो गया हूँ। जल्दी क्या है? हाँ ही तो गया। तुम आखिरकार आ ही गए। छोड़ो, तू लेना ग्योन। मेरे बिस्तर पर चढ़ने वाली औरतें यहाँ से फ्रांस तक लाइन में लगी हैं। तुमने फिर कैसे ढूंढ लिया एक छुपा हुआ आदमी? बकवास बंद करो, बस तुम हारने का इंतजार करो। तुम कौन हो? ठुक्कर रहने वाले? पता नहीं कहाँ से आए। एक छोटे से आदमी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? ये तो अपनी औकात से बाहर की बात है। छोटी हो, तुम देखो तुमने किसे ढूंढ लिया है। ये सब कैसे लोग हैं? बस एक बेकार आदमी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से हार मान लो और चुपचाप मुझसे शादी कर लो। केवल मैं ही तुम्हें खुशी दे सकता हूँ। बकवास बंद करो, भले ही मैं दिवालिया हो जाऊं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे, अगर तुम अभी हार मान लो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। वरना अगर तुम अभी एक औरत से हार गए तो रोना मत। क्या बकवास है? दम है तो एक हाथ आजमाओ। आओ तो आओ। रुको, ऐसे मुकाबला करना कितना बोरिंग है। क्यों ना हम कुछ दांव लगाएं। अगर हम जीते तो तुम अपनी कंपनी के 40% शेयर मुझे दे दोगे। और अगर हम जीत गए तो? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपने बेहतरीन गेम का कॉपीराइट मुफ्त में दे दूंगा। मैं तुमसे सहमत हूँ। महाप्रबंधक, ये तो 40% शेयर हैं। अगर हम हार गए तो ये कंपनी चेन चाओ की हो जाएगी। मुझे उस पर भरोसा है। वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? बकवास मत करो, जल्दी से शुरू करो। यह असंभव है। नहीं, एक ही चाल में तुमने मुझे हरा दिया। तुमने धोखा दिया है। मैं नहीं मानता। फिर से। अगर नहीं मानते तो फिर से आओ। महाप्रबंधक, बुरा हुआ, अब ऑनलाइन राय कसिनहाई टेक्नोलॉजी की तरफ हो गई है। हमारे शेयर गिरने लगे हैं। बहुत हुआ, रुक जाओ। मैं अभी हारा नहीं हूँ। फिर से। या तुम्हें और बेइज्जती नहीं चाहिए? निकल जाओ। रुको, केन साहब, पिछली शर्त मत भूलना। आपकी कंपनी का गेम अब हमारी कसिन हाई टेक्नोलॉजी का हो गया है। सो लेना ग्योन, मैं देख लूंगा। चलो। हाँ, मैं बहुत थक गया। मैं चला, मुझे तुरंत निकलना होगा। महाप्रबंधक, हमारा लाइव स्ट्रीम एकदम हिट हो गया है। यह रहस्यमय भगवान बहुत लोकप्रिय है। अगर हम उसे साइन कर लेते हैं तो हम इस मौके पर अपनी लोकप्रियता भी बढ़ा सकते हैं। जरा देखिए, ये वो जानकारी है जो हमें अभी अभी उसके बारे में मिली है। ये फेंग, ये सच में वही है। वो इतनी तेजी से भाग गया? क्या वो मुझसे इतना नहीं मिलना चाहता? अब मुसीबत हो गई। ये जी सिया हमेशा मुझसे मिलना चाहती थी। इस बार मुझे ढूंढने आई है। नहीं, मुझे तुरंत भागना होगा। शायद ये सिर्फ नाम की समानता है। दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है, इतना संयोग? लेकिन क्या होगा अगर ये सच में वही है? नहीं, मैं इतनी मुश्किल से अपने प्यारे के इतनी करीब आई हूँ।
मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अब बस मछली के जाल में फंसने का इंतजार है। जल्दी भागो, जल्दी भागो। चलो हम बैक स्टेज में मिलते हैं। मुझे पता है कि तुम अभी अभी निकले हो। अगर तुम इस बार नहीं आए तो हम अलग हो जाएंगे। अब तो हो गया काम। ये जी शिया सच में नाराज हो गई है। अब क्या करूं? मैं एक बड़ा आदमी हूं और वो छोटी लड़की पहले ही इतनी आगे बढ़ चुकी है। मैं युद्ध से कैसे भाग सकता हूं? भले ही मुझे परेशानी में पड़ना पड़े तो भी मुझे जाना होगा। कहां है वह? क्या वह सच में मुझसे नाराज है? ये सच में वही है। ये सच में वही है। नहीं, प्रिया हमेशा से अपनी परिस्थितियों के कारण मुझसे मिलने को तैयार नहीं थे। अगर मैं अभी उनसे मिलने जाऊं तो क्या उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे फिर से अच्छे से सोचना होगा। शियाओ यून, क्या हुआ? शुरू से ही बस मुस्कुरा रही हो। मुझे अपना ऑनलाइन प्रेमी मिल गया। वो सच में बहुत उत्कृष्ट है और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हैं। शियाओ यून, आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी बहुत होती है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। नहीं, छिन अंकल, मुझे पूरा यकीन है वो वही व्यक्ति हैं जिनकी मुझे तलाश है। ये मासेराती 20 लाख से अधिक की है। वो इसे चलाते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं, फिर भी उनके लायक नहीं है। पोर्श 911। ऊ, नहीं नहीं, हमेशा कुछ कमी सी लगती है। तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। रिश्ते इन भौतिक चीजों से नहीं मापे जाते। मुझे समझ आ गया। मैं उनके लिए फिर से खरीदूंगी। जिससे यह सच में नाराज हो गई होंगी ना? नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी मीटिंग भी है। वाह, ले प्रबंधक, मेरा कुछ निजी काम है, मैं छुट्टी ले रहा हूं। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी प्रेमिका गुस्सा है, मुझे उसे मनाना होगा। ओह, मैं उसे जवाब देना भूल गई। क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैं अभी भी गुस्सा हूँ? ओह, वो तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? कौन है? तुम उसे कैसे ढूंढने जा रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा। अगर तुम मुझे छुट्टी नहीं देते तो समझ लो मैंने इस्तीफा दे दिया। अरे, लगता है मैं उसके दिल में इतनी महत्वपूर्ण हूँ। वो तुम्हारी प्रेमिका गुस्सा नहीं होगी। तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो। तुम्हें कैसे पता? ठीक है, तुमसे बात करने का मन नहीं। अरे, नहीं, आखिरकार मेरा प्यारा मिल गया, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। प्यारे, मैं काम में व्यस्त थी, तुम्हें जवाब देना भूल गई। क्या तुम अच्छे से काम कर रहे हो? सुप्रमुख, अभी इस्तीफे के बाद क्या हम मान सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं? हम अरे अरे अरे, अरे यार, अब सब खत्म। लगता है ये फेंग ने बॉस को नाराज कर दिया। अगर मैं उसे थोड़ा और सताऊं तो बॉस के सामने मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। ये सारा काम छुट्टी से पहले मुझे मिल जाना चाहिए। अगर पूरा नहीं हुआ तो ओवर टाइम करना पड़ेगा। अगर ठीक से नहीं किया तो इस महीने की सैलरी आधी हो जाएगी। ये सारे काम छुट्टी होने से पहले मुझे दे देना, वरना इस महीने की तनख्वाह आधी हो जाएगी। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से काम करो। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तनख्वाह काट ली जाएगी। इतना सारा? ये तो 3 लोगों का काम है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे अकेले पूरा करूं? ये तुम्हारा काम है।
कर सकते हो तो करो, नहीं तो दफा हो जाओ। हाँ, मैंने अभी तक अध्यक्ष का कार मरम्मत का बिल नहीं चुकाया है। मुझे अभी भी जयशिया के लिए घर और गाड़ी खरीदनी है। ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं बर्दाश्त करूंगा। ये हुई ना बात। अभी तो 10 बज चुके हैं। अभी तक घर नहीं गए क्या? मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष। घबरा क्यों रहे हो? इतना सारा काम कहाँ से आ गया? अरे बाप रे, ली यांग मुझे साफ साफ निशाना बना रहा है। अगर उसे पता चला कि मैंने अध्यक्ष से शिकायत की है तो क्या वह मुझे और भी ज्यादा परेशान नहीं करेगा? नहीं, अध्यक्ष को नहीं बताना चाहिए। ओ, वो क्या मैं अभी अभी अपनी कंपनी में नहीं आया हूं। मैं बस ज्यादा काम करना चाहता था, ज्यादा सीखना चाहता था। और तो और क्या मैं अभी भी आपका कार मरम्मत का बिल नहीं चुका रहा हूं? कार मरम्मत का बिल आपको अभी भी याद है? हाँ, अकेले देर तक काम करना कितना बोरिंग है, क्यों ना? अध्यक्ष। हाँ, क्या वह मुझे चूमने वाली है? मेरे पास पहले से ही सही शिया है, तो मेरे पास मत आओ। मैं बस तुम्हारे काम की निगरानी करना चाहती थी। तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सोचा था मैं तुम्हें चूमने वाली हूँ? मुझे अभी भी काम करना है। सीईओ महोदया, क्या तुम पहले वापस नहीं जाओगी? मेरे प्यारे, तुम वाकई बहुत प्यारे हो। हे भगवान, वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम क्या कर रही हो? जो दस्तावेज मैंने तुम्हें दिया था वह तुमने पूरी रात में भी पूरा नहीं किया। तुम अब मुझे बता रहे हो कि तुमने इसे पूरा कर लिया है। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम भले ही तुमने इसे पूरा कर लिया हो, यह बस कचरा है। तुमने बिना देखे ही इसे कचरा कह दिया। किस अधिकार से? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता तुम पहले क्या करते थे? एक डिलीवरी वाला क्या अच्छा लिख सकता है? डिलीवरी वाला होने में क्या बुराई है? पेशे में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यह कैसे साबित कर सकता है कि मेरी क्षमताएं अच्छी या बुरी हैं? ओ, अभी भी नाराज हो? तो मैं देखता हूं कि तुम किस तरह की चीजें लिख सकते हो। ये तुमने कैसे किया हो सकता है? तुम ऐसे दस्तावेज कैसे बना सकते हो? तुमने ऐसी फाइल कैसे बना ली? अब तुम खुश हो? ओ, तुम क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, तुम जैसे तुच्छ लोग ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली फाइल लिख सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम एक बेशर्म पेशेवर चोर हो। ईमानदारी से बताओ, तुमने किसकी फाइल चुराई है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह सिर्फ एक आरोप है। सबूत? तुम जैसे निम्न पृष्ठभूमि वाले लोग ऐसी चीजें लिखने के लिए दिमाग कैसे रख सकते हैं? मुझे लगता है तुमने या तो दूसरों की नकल की है या फिर किसी को पैसे देकर लिखवाया है। तुम जैसे लोग जो समाज के निचले तबके में संघर्ष कर रहे हैं, अगर ऊपर चढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहां होना चाहिए। तुम बस कंपनी के लिए एक शर्मिंदगी हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, थोड़ी आत्म समझ रखो और तुरंत कंपनी से निकल जाओ। तुम मेरे बारे में जो कुछ भी सोचते हो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन यह फाइल, मैंने इसे खुद बनाया है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम बकवास नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। कौन साबित कर सकता है कि यह तुमने लिखा है? हाँ मैं भगवान। मैं साबित कर सकती हूँ। मैं ये साबित कर सकती हूँ।
राष्ट्रपति ने मुझे दूसरों के प्लान से बेवकूफ बनाया। उस जैसे डिलीवरी बॉय से वह इतनी उच्च गुणवत्ता वाली फाइलें कैसे बना सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। इस दस्तावेज का हर एक शब्द, हर एक चित्र मैंने खुद बनाया है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो मुझे चोरी करने वाला मत कहो। चोरी? क्या चोरी एक एक अक्षर करके भी की जा सकती है? क्या मुझे तुम्हें उत्कृष्ट कर्मचारी का पुरस्कार देना चाहिए? मान लो इसे। चोरी की तो चोरी की। मेंढक ने नए कपड़े पहन लिए, वह अब भी गटर का ही मेंढक है। तुम सिर्फ मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं तो बस सच कह रहा हूं। कौन साबित कर सकता है कि यह तुमने लिखा है? भगवान? भगवान साबित नहीं कर सकते, पर मैं कर सकती हूँ। कल रात जब वो ओवर टाइम कर रहे थे, मैं उनके साथ थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें ये फाइलें पूरी करते देखा है। अरे बाप रे, क्या चल रहा है? क्या ये फेंग और राष्ट्रपति रात में अकेले कंपनी में ओवरटाइम कर रहे थे? शायद वे कुछ गलत काम कर रहे होंगे। क्या वे दोनों ऑफिस में कोई खेल खेल रहे होंगे? हमारी राष्ट्रपति का फिगर कौन नहीं जानता? ये उस गरीब भिखारी के लिए बहुत अच्छा सौदा है। तुम कहते हो कि इससे एक रात में राष्ट्रपति की सेवा करने के लिए कितना पैसा मिलेगा? ये फेंग का ये छोटा सा शरीर शायद कुछ बार से ज्यादा नहीं टिकेगा। राष्ट्रपति महोदय, यह मेरा कर्तव्य है। मैं किसी भी झूठे कर्मचारी को नहीं छोड़ूंगा जो हमारी कंपनी की छवि खराब करे। राष्ट्रपति महोदय ली यांग कंपनी में हैं, वो हमेशा मेहनत से काम करते हैं, वो भी कंपनी के भले के लिए सोचते हैं। और ये फेंग पर तो वैसे भी शक होता है, उसने अचानक इतना अच्छा प्लान पेश किया, ये वास्तव में विश्वास करना मुश्किल है। भले ही तुमने राष्ट्रपति को बहकाया हो, तुम्हारे लिए झूठ बोलने को कहा हो, लेकिन कौन साबित कर सकता है कि ये तुमने किया है? अगर तुम चाहते हो कि वे तुम्हारी बात माने, तो तुम्हें कंपनी की डिजाइन मीटिंग में खुद शामिल होना होगा। डिजाइन मीटिंग को संभालना उनके जैसे नए व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझ जैसे अनुभवी गेम डिजाइनर को भी ये गारंटी नहीं है कि मैं डिजाइन मीटिंग में जजों को मना पाऊंगा। वो एक गरीब लड़का किस अधिकार से? जल्दी से मान लो कि तुमने चोरी की है ताकि कंपनी को और शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ठीक है, मैं सहमत हूं। ठीक है, मैं सहमत हूं। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तुम भाग ले सको। डिजाइन बैठक की कठिनाई बहुत ज्यादा है। तुम अभी अभी कंपनी में आए हो, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। मैं किसी को ये नहीं सोचने दे सकता कि मैंने नकल की है। मुझे अपनी क्षमता साबित करनी है। तुम सच में मेरे जिजुन बाव हो, भी इतने जिम्मेदार। प्रिय, तुम तो बस कमाल के लग रहे हो। आशा है कि तुम बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलोगे, कहीं बाद में और ज्यादा शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है, हम देखेंगे। छिन अंकल, आप ये फेंक के खिलाफ यांग की मदद क्यों कर रहे हैं? वो बेगुनाह है। ये फेंग साफ तौर पर तुमसे शुद्ध इरादों से नहीं जुड़ा है। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, तुम हमेशा भावनाओं के मामले में सुस्त रहे हो। मैं एक अंकल के रूप में तुम्हारी अच्छे से रक्षा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उन बुरे लोगों द्वारा धोखा नहीं खाने दे सकता। छिन अंकल, आपको सच में गलतफहमी हुई है। ये फेंग वैसा इंसान नहीं है। वो बहुत ही दयालु और जिम्मेदार इंसान है। मुझे उस पर भरोसा है। तुम तो अब पूरी तरह से बहक गई हो। क्या तुम उसे इतना जानती हो? क्या उस पर इतना आसानी से भरोसा किया जा सकता है? बस करो छिन अंकल, मैं उसे पसंद करती हूँ, इसीलिए कृपया भविष्य में उसे और निशाना मत बनाना। इस ये फेंग को मुझे कंपनी से बाहर निकालना ही होगा। क्या हुआ? हैंग हो गया? ली प्रबंधक, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। क्या आप मुझे दूसरा बदल कर दे सकते हैं? बदल कर दूं? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम अध्यक्ष हो? तो मुझे कंप्यूटर बदलवाना है। ये डिजाइन बैठक के लिए भी है, ये मेरे लिए नहीं है। कौन सी डिजाइन बैठक? मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि कंपनी के संसाधनों को बर्बाद मत करो, ठीक है या नहीं? नहीं प्रिय, अपनी क्षमता साबित करने के लिए मैं अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नया कंप्यूटर ही तो है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वाह, ये तो बिल्कुल नया मॉडल का कंप्यूटर है। हे भगवान! देवियों और सज्जनों, कंपनी के कंप्यूटर पुराने हो गए हैं। मैं आप सभी के लिए नए बदलवा रही हूँ। क्या देख रहे हो?
ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बदल रहा है। अरे प्रिया, अभी तक खाना खाने क्यों नहीं गए? शरीर खराब हो गया तो क्या होगा? अरे मिल गया। तुम मेरे साथ दफ्तर आओ, कुछ काम है। क्या? अरे मुझे लगता है कि ये फैंग को डांटने के लिए अंदर बुलाया गया है। बहुत बुरा हुआ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये सब खा लो। हाँ। क्या कर रहे हो? खाने को कहा है तो खाओ। नहीं, इतना सारा मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा। क्या तुम्हें घुटन हुई? जल्दी से पानी पियो। सेंचिले। हाँ, ये निश्चित रूप से सेंचिले है। एक खट्टा मीठा नारंगी फिजी फलों का रस मिश्रित पेय। ये तो द चाइना ऑफ टांग टिप द्वारा अनुशंसित है। क्या ऐसा नहीं है? क्या मुझे इसे बाहर जाकर नहीं खाना चाहिए? अरे बाहर क्यों जाना? यहीं पर खाओ। यहीं खा लो। क्या? ठिठक क्यों रहे हो? खाओ। मैम, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? क्या? क्या उसने मुझे पहचान लिया है? लेकिन मैंने इतनी अच्छी तरह भेस बदला था। ये कैसे पता चल सकता है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? मजाक? आपने मेरा कंप्यूटर बदलने के लिए पूरी कंपनी के कंप्यूटर बदलवा दिए और मुझे खास तौर पर ऑफिस बुलाया और मुझे खाना खाने के लिए विशेष रूप से कहा। मैम, आपके इरादों का अनुमान लगाना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक ऑनलाइन लव इंटरेस्ट है। मैम, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। मैम, बेहतर होगा कि आप मुझे छोड़ दें। मैं वो आदमी हूं जिसे आप कभी नहीं पा सकेंगी। ए, वापस आओ। सुनो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ऑनलाइन लव इंटरेस्ट मैं हूँ? ये फेंग, तुम कमीने। ये फेंग फिर से वहां। क्या उसने तुम्हें तंग किया है? क्या? क्या ये फेंग ने तुम्हें तंग किया है? मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था, वो लड़का भरोसेमंद नहीं है। तुम जल्दी से उससे दूर हो जाओ। मैं उसे अभी कंपनी से बाहर निकाल देता हूँ। अरे छिन अंकल, मेरे मामलों में दखल मत दो, ठीक है ना? परेशान कर दिया। ये फेंग, अगर तुमने शियाओ युन को तंग करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्यारी, मेरी बॉस मुझे पसंद करती है, अब क्या करें? ठंडाई बनाओ। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वह मुझे परेशान करेगी तो क्या होगा? अगर मैंने ये नौकरी गंवा दी तो तुमसे मिलने के लिए मेरे पास क्या बचेगा? ये दोनों पहचाने मेरी ही हैं, पर तुम चाहे जो चुनो, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। क्या क्या तुम अभी भी उसे हाँ कहना चाहते हो? ऐसा कैसे होगा? मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूं। देखो, ये मेरी तरफ से तुम्हें नई कार है। प्यारी, अगर तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुमने मेरे जैसा बॉयफ्रेंड चुना है तो क्या वे मानेंगे नहीं? अरे छिन अंकल तो तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे घर वाले तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। प्यारी, कहीं तुम धोखेबाज तो नहीं हो? प्यारी, कहीं तुम धोखेबाज तो नहीं हो? हाँ? तुम धोखेबाज नहीं हो, बस ऐसे ही मेरे दिल को चुरा लिया। तुम बुरे हो। प्यारी, अभी तक मैं तुमसे मिलने से बचता रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने मन बना लिया है। जैसे ही मैं अभी का काम खत्म करूंगा, मुझे एक बड़ा बोनस मिलेगा तो मैं तुमसे मिल पाऊंगा। तुम जरूर पास हो जाओगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम हो? इसका क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैं तुम्हें चीयर कर रही हूँ। तुम निश्चित रूप से बहुत सफल होगे, इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करोगे। जी शिया, मेरी जान के प्यार भरे समर्थन के साथ मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। तो अपने प्यारे को एक चुम्मा दो ना। बुरे?
तुम्हें मुझसे रोज झगड़ने दो। देखते हैं तुम कल परियोजना बैठक में कैसे भाग लेते हो। फिक्र मत कीजिए छिन साहब, मैंने सब तैयारी कर ली है, आप बस देखिएगा। वाह, प्यारे वाकई बहुत हैंडसम है। तो शुरू करें। मेरी फाइल कहाँ है? गायब हो गई। मिल नहीं रही। मुझे लगता है आपने बनाई ही नहीं। नामुमकिन, मैंने तो साफ साफ। नाटक मत करो, तुम एक डिलीवरी बॉय से उठे हुए व्यक्ति हो और क्या डिजाइन मीटिंग में भाग लेने का सपना देख रहे हो। मुझे तो लगता है तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। तुम बकवास मत करो, ये प्रस्ताव मैंने बनाया है। ये जरूर किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। तुम्हारी फाइलों से कौन छेड़छाड़ करेगा? तुम्हारे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, फाइल नहीं मिली तो यहीं पर विवाद कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत खुद ही कंपनी छोड़ देता। तुम किस हक से कहते हो कि मेरा काम कचरा है? तुमने मेरी फाइल देखी है या फिर ये फाइल तुमने खुद ही हटाई है? मैंने हटाई? क्या तुम इस लायक हो? मैं तो बस कंपनी के फायदे के नजरिए से बात कर रहा हूं। तुम्हारे जैसे लोग जो अपनी फाइलों का भी ध्यान नहीं रख सकते, काम करने की क्षमता की क्या बात करेंगे? मैं ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं रहना चाहिए कंपनी में काम करने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण फाइल भी खो सकता है। इससे पता चलता है कि उसे इस अवसर की कोई परवाह नहीं है और न ही कंपनी के काम की। इसे तुरंत निकाल दो, सीधे बर्खास्त कर दो। अगर फाइलें भी ठीक से नहीं रख सकते तो सच में कंपनी में काम करने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्षमता नहीं है। अध्यक्ष महोदय मुझे सलाह दे रही हैं। यह प्रस्ताव मैंने वास्तव में बनाया था। ठीक है, आप सब मुझे थोड़ा समय दें, मैं एक नया बनाऊंगा और फिर आप सबको रिपोर्ट करूंगा। तुम्हें थोड़ा समय दें? क्या तुम्हें लगता है ये कोई बच्चों का खेल है? सब लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से नौकरी छोड़ देता। मैं ये फाइल क्यों नहीं बनाऊंगा? ये निश्चित रूप से किसी ने मुझे फंसाया है। तुम्हें फंसाया? तुम खुद को देखो ही मत कि तुम क्या चीज हो। जल्दी से कंपनी छोड़ दो, यहाँ सबका समय बर्बाद मत करो। बस करो, मॉनिटरिंग कहाँ है? हमारी कंपनी की मॉनिटरिंग 24 घंटे की है। मुझे विश्वास नहीं कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। हाँ, हम मॉनिटरिंग फुटेज देख सकते हैं। कंपनी के उपकरण की मरम्मत चल रही है, मॉनिटरिंग अभी अभी खराब हुई है। नहीं, ऐसा इत्तेफाक कैसे? हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम क्या अभी अभी अपडेट नहीं हुआ था? ये कैसे खराब हो सकता है? पता नहीं। क्या सच में किसी ने मॉनिटरिंग बंद कर दी होगी? हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आज का मामला यही खत्म होता है। ये फेंग ने फाइलों को ठीक से न रखने के कारण 1 महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। ली यांग एक सुपरवाइजर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई, उसे वेतन सहित निलंबित किया जाता है। छिन अंकल, मेरे साथ आओ। अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, मुझे वेतन सहित क्यों निलंबित किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदया। छिन अंकल, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ये मत सोचना कि मैंने देखा नहीं आज तुम और ली यांग जो कुछ भी कर रहे थे। तुम ये फेंग को हमेशा क्यों निशाना बनाती हो? जब से तुम्हारे माता पिता गुजरे हैं, मैं ही तुम्हारा एक अकेला बड़ा हूँ। अगर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? छिन अंकल, मुझे पता है कि आप मेरे भले के लिए हैं, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे अपने निर्णय हैं। उसे और निशाना मत बनाओ, ठीक है? बस मेरी खातिर। ये सब इस आदमी की गलती है, कसम से बहुत बुरा हुआ। लियांग, मुझे एक्सिनाई टेक्नोलॉजी के मुख्य कर्मचारियों की सूची चाहिए। जो कीमत चाहो बताओ। ये शायद ठीक नहीं होगा। अगर उन्हें पता चल गया तो? क्या ठीक नहीं होगा? तो तुम सोचो, ये सुलिंग्युन एक आदमी के लिए तुम्हारे जैसे पुराने कर्मचारी को भी ना माने और तुम्हें बिना वेतन छुट्टी पर रखे, क्या उसने तुम्हें कभी महत्व दिया है?
जैसे ही तुम मुझे सूची दोगे तो तुम्हारा भला ही होगा। तुम अच्छे से सोचो, अभी तुम्हारी कंपनी में स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? तुम्हें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखो, ये ऊंची हड्डी के जूते हैं। अगर कोई मुझे ये ऊंची हड्डी के जूते खरीद कर दे, मैं उसे तुरंत ही शादी कर लूंगी। तुम्हारा एक अमीर बेटे वाला ऑनलाइन बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? उससे कहो कि वह तुम्हें खरीद कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें खरीद कर देना नहीं चाहता? ये कैसे हो सकता है? मेरा वह प्रिय तो करोड़ों का मालिक एक अमीर बेटा है। एक जोड़ी जूते तो वह खरीद ही सकता है। और आज उसने मुझे छुट्टी के बाद लेने आने का वादा भी किया है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हेलो प्रिया, तुम आ गए क्या? आज मुझे एक जोड़ी ऊंची हड्डी के जूते पसंद आए हैं। क्या तुम थोड़ी देर में मुझे खरीदने ले चलोगे? क्या तुम आ चुके हो? प्रिया, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। दूर हटो। तुम कौन हो? प्रिया, मैं तुम्हारा बड़ा बच्चा हूँ। एक चुम्मा दे दो, 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 एक चुम्मा दे दो। आओ, एक चुम्मा दो, आओ चुम्मा लो, एक चुम्मा, एक चुम्मा। दूर हटो तुमने नहीं कहा था कि तुम एक अमीर बेटे हो? हाँ। और समुद्री नजारे वाला विला भी। सोचा नहीं था कि तुम बस एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड हो। मेरे घर में सच में है। मेरे घर की दूसरी मंजिल से हमारे गांव का तालाब दिखता है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी, मैं तुम्हें रोज ब्रेड खरीद कर दूंगा। और तुमने वह किस तरह के जूते की बात की थी? बस करो, तुम झूठे। ओह हाँ, तुम अभी भी मेरे पैसे के मेरी हो। नहीं, मैं मेरे पैसे मेरे पहले वापस पैसे दो। पहले वापस दो। मेरे पैसे वापस दो। मेरे पैसे वापस दो। जल्दी मेरे पैसे वापस दो। ये मेरी गाड़ी कमाई है। तुम जल्दी मेरे पैसे वापस दो। पसंद आया? पसंद है या नहीं पहनने के बाद ही पता चलेगा। हेलो। कौन सा काम? पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं भी आता हूं। दोस्त, पानी पियो। तुमने जो पैसे कमाने वाला काम बताया था, वो यही है क्या? बस ये टोपी पहनकर 500 रुपए। क्या ये काम अच्छा नहीं है? ये फेंग, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। मैंने एक दिन से खाना नहीं खाया है, मेरा चेहरा कैसे अच्छा हो सकता है? ये 500 लो, पहले जाकर खाना खा लो। क्या ये चलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर उन्होंने मेरे पैसे काट लिए तो क्या होगा? मैं हूं ना, डटे रहो। जाओ जाओ। ठीक है, फिर से 500 रुपए कमा लिए, क्या खाऊं? नहीं, ये पैसे मुझे जिस शिया के लिए तोहफा खरीदने के लिए बचाने होंगे। बस 2 रुपए बचे हैं, क्या खाऊं? पुनः 100 से 3 रुपए का एक, 5 रुपए के दो। तुम इतनी देर से यहाँ देख रहे हो, क्या खरीदना है या नहीं? मालिक, मेरे पास बस 2 रुपए हैं, क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? आजकल 3 रुपए भी नहीं निकाल सकता। छोड़ो छोड़ो, ले लो। तुम एक भिखारी की तरह दयनीय दिखते हो। लो। मैंने आपको स्कैन करके भेज दिया है, धन्यवाद मालिक। एक और रुपया बचा लिया इस शिया के लिए जूते खरीदने के लिए। मेरा भुना सॉसेज कहाँ है? मेरी कबाब कहाँ है? ओ गंदे कुत्ते, मेरी कबाब छोड़ दो। गंदे कुत्ते, मेरी कबाब मुझे वापस कर दो। तुम मुझे वापस कर दो। तुम में मेरी कबाब छीनने की हिम्मत है तो भागो मत। तुम मेरे पास वापस आओ। हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़ो, अकेले लड़ो। इधर आओ, इधर आओ। नहीं दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? अरे ठीक से बात करते हैं। तुम इधर मत आओ, तुम इधर मत आओ, तुम इधर मत आओ, तुम इधर मत आओ। क्या तुम्हें टीका लगा है? तुम्हें मुझे काटो मत। तुम मेरे पास टीका लगवाने के पैसे नहीं है। बचाओ बचाओ, इधर मत आओ। छोटे मालिक का घर में स्वागत है।
छोटे साहब घर लौट आए, आपका स्वागत है। अब ये कैसा जमाना है, एक कुत्ता भी छोटे साहब बन सकता है। लेकिन आखिर वो उनके कुत्ते छोटे साहब हैं जो मेरी सॉसेज ले गए। तो क्या मैं उनके छोटे साहब से सॉसेज के पैसे मांग सकता हूँ? सॉसेज के पैसे। आपके छोटे साहब, आपके कुत्ते छोटे साहब का गायब होना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप सभी सज्जनों, आपका कुत्ता, ओ माफ कीजिएगा, आपके छोटे साहब तो अभी यहीं थे। आप कहीं मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे? खुलेआम दिन दहाड़े आप मुझे जबरदस्ती उठा रहे हैं। छोटे साहब, आखिरकार आप मिल ही गए। मैं? आपके छोटे साहब? छोटे साहब, हम आपको 20 से ज्यादा सालों से ढूंढ रहे थे। आज आखिरकार आप मिल ही गए। ओह, मैं समझा। आप जरूर किसी शरारत वाले शो का हिस्सा हैं, है ना? या फिर आप मुझसे पैसे ठगना चाहते हैं? छोटे साहब, ये बिल्कुल भी कोई मजाक वाला शो नहीं है और नहीं हम आपके पैसे ठगेंगे। हम आपको सच में ढूंढ रहे थे। आप ही ये परिवार के लंबे समय से बिछड़े हुए छोटे साहब हैं। मैं छोटे साहब हूं? मैं तो तुम्हारा बाप हूं। सच में बदकिस्मत हूं, सिर्फ एक पागल कुत्ता ही नहीं मिला, बल्कि पागलों का एक झुंड भी मिला। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरा कार्ड है, कोई भी बात हो आप मुझे बता सकते हैं। ये परिवार आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने ले लिया। ठीक है, क्या मैं अब जा सकता हूं? छोटे साहब की गुप्त रूप से रक्षा करो। अरे, आप लोगों ने मुझे 5,000 रुपए क्यों दे दिए? एक दिन की मजदूरी 500 नहीं थी क्या? मैं हमारे इस मालिक ने लॉटरी जीती है, कहा कि वह सपर धन बरसाएगा और हमारी तनख्वाह बढ़ा दी है। तुम इसे शांति से रख लो। हम लो, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए? हाँ, मेरी जुबान पक्की है, एकदम पक्की। सोचा नहीं था कि गुड़िया का वेश पहनकर पर्चे बांटने से तनख्वाह भी बढ़ सकती है। ये मालिक तो वाकई बहुत दयालु है। छोड़ो, कम से कम जई शिया के लिए उपहार खरीदने के पैसे तो जमा हो गए। प्यारे काम के बाद तुरंत कहाँ गायब हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसकी तनख्वाह काटी और उसे गुस्सा आ गया? ऑनलाइन भी बात नहीं करता। कहीं कोई और लड़की उसे अपनी बातों में तो नहीं फंसा रही? प्यारी, क्या तुम मुझे अपना पता दे सकती हो? प्यारी को मेरा पता क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझसे मिलने का फैसला कर लिया है? इतनी अचानक? तुम तो मुझसे कभी मिलना ही नहीं चाहते थे, है ना? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। ठीक है। तो तुम कौन से साइज के कपड़े पहनती हो और तुम कहाँ रहती हो? प्यारे के पास वैसे ही ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर उसने मेरे लिए ये उपहार तैयार किया है। अगर मैं इसे नहीं लूंगी तो क्या उसकी भावनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी? मैं 36 साइज पहनती हूँ। पता चोंगमिंग द्वीप लूदी विला नंबर 37 है। मैंने कहा था कि मैं जो देखूं वही मेरा पैमाना है, एकदम सही। मेरे लिए है क्या? मेरे लिए? धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। नहीं, क्या ये तुम्हारे लिए है? बस ले लो। मैंने सब पता लगा लिया है। तुम हर रात ओवर टाइम काम करने और बाहर खाना डिलीवरी करने जाते हो। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ऑफिस में कहा था कि ये जूते अच्छे लगते हैं? तुमने ये खास तौर पर मेरे लिए ही तो खरीदा है ना? ये फेंग, क्या उसका बॉस के साथ चक्कर नहीं चल रहा था? अब उसने किसी और को परेशान करना कैसे शुरू कर दिया? कौन सा आदमी धोखा नहीं देता? उसे सच में भूख लगी है, जो कुछ भी मिल जाए खा लेगा। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम्हें डेट करना चाहता हूँ? पिछली बार मीटिंग रूम में तुम लगातार मुझे घूर रहे थे और पिछली बार चाय घर में जब मैं मुश्किल में थी तुम तुरंत आ गए थे। ये पसंद करना नहीं तो और क्या है? क्योंकि तुम इसे खरीद कर लाए हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। नहीं दीदी, तुम सपने देख रही हो। पिछली बार मीटिंग में मैं बस खोया हुआ था, तुम्हें कौन देख रहा था? और चाय घर में तुम्हारी मदद करना तो बस एक संयोग था इस पूरी कंपनी में। बस वही, मैं सबकी मदद करूंगा। सारे पुरुष धोखेबाज होते हैं। एक
सेकंड पहले कह रहा था कि मुझसे मिलना चाहता है, अगले ही सेकंड किसी और के लिए तोहफे खरीद रहा है। क्या क्या वो सच में उस लड़की को पसंद करता है? नहीं, मैं इसे हार नहीं सकती। और सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे पहले से ही कोई पसंद है, मुझसे दूर रहो। तुम ये तो सरासर खुद को उसके पीछे पड़ना नहीं है क्या? मुझे लगता है कि उसने उस 50,000 के जूते को पसंद कर लिया है। मेरी प्रिय, मैं केंद्रीय पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सोचा नहीं था कि ये फेंग ही शियाओ यून का प्यारा होगा। शियाओ यून सीधे क्यों नहीं गई? नहीं, उसे हर जगह यूं ही बेवजह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं उसे थोड़ा इंतजार करवाऊंगी। इस ऑनलाइन प्रेम में इतनी जादूगरी है कि इन युवाओं को चारों ओर से घेर लेता है। हम क्यों ना मैं भी ऑनलाइन कोई ढूंढने की कोशिश करूं। सोचो, एक समय था जब मैं भी युवा था। नहीं, वो कैसे चला गया? क्या उसे मुझे हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पता? ये बेवकूफ। मैं ये फेंग, मैनेजर आपको अपने दफ्तर में बुला रही है। ओह, समझ गया। सुप्रमुख, ये तो वही उपहार है जो मैंने जेसिया को दिया था, है ना? ये सूलिनग्युन की मेज पर कैसे आ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रमुख, ये वो नहीं है जो मैंने जजिशिया को उपहार दिया था। ये सूलिनग्युन की मेज पर कैसे आ गया? क्या इसका मतलब ये है कि सूलिनग्युन ही जेशिया है? संभव नहीं, संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। मेरी प्यारी और मासूम जिक्सिया छोटी परी एक ठंडी और दबंग सीईओ कैसे हो सकती है? यह निश्चित रूप से एक ही प्रकार का उपहार बॉक्स है। हाँ, यह निश्चित रूप से एक ही प्रकार का उपहार बॉक्स है। सूलिनग्युन जजिशिया नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। ये सच में एक डरपोक है। कितनी खूबसूरत टांग है। नहीं नहीं, अगर सीईओ जजिशिया नहीं है तो क्या मैंने जजिशिया को धोखा नहीं दिया? लेकिन ये टांगें सच में जजिशिया जैसी दिखती हैं। नहीं, मुझे इस डरपोक व्यक्ति पर दबाव डालना ही होगा। ठीक है, बैठक समाप्त हुई। ये फेंग, मेरे साथ कार्यालय में आओ। क्या? ये फेंग, तुम किस बात से डर रहे हो? अंदर आओ। सीईओ, आपने मुझे बुलाया था? क्या ये अच्छा लग रहा है? लाल और काले रंग का संयोजन, तुम्हारी पसंद अच्छी है। तुमसे तो यही उम्मीद थी। प्यारे, क्या ये अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। बॉस, मेरी पहले से ही एक प्रेमिका है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसा है? क्या तुम अपनी आंखें खोलकर मुझे नहीं देखोगे? मुझे कैसे पता? क्या तुम्हारी नजरों में मैं कहीं हूं? मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। क्या तुम सच में अपनी आंखें नहीं खोलोगे? क्या तुम मुझे देखोगे? जिजुन बाओ, तुमने मुझे क्या बुलाया? बोलो। प्यारे। क्या तुम जिक्सिया छोटी परी हो? हाँ। हे भगवान, मेरी बर्फीली महिला बॉस वास्तव में मेरी ऑनलाइन प्रेमिका है। क्यों? क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट हूं। मैं कैसे असंतुष्ट हो सकता हूं? प्यारे, ये जूते तुम्हारा मुझे दिया गया पहला उपहार है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे हाथों से पहनाओ। ठीक ठीक है? ये 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 सही नहीं होगा। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छा है। आओ ना। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम
क्या सच में सही शियाओ? तुम बताओ तो क्या तुम जिजुन बाओ नहीं हो? मैं जरूर जजुनबाओ। मैंने बस सोचा नहीं था। क्या नहीं सोचा था? नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। क्या तुम्हें सिर्फ मैं ऑनलाइन पसंद हूँ और असल जिंदगी में नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस एक तरह का वास्तविक एहसास हो रहा है। अब क्या क्या अब वास्तविकता का एहसास हुआ? हाँ, हो गया है। वो जमीन ठंडी है। तुम पहले जूते पहन लो, मुझे अभी काम है। अरे ये सच में सपना नहीं है। जिस ऑनलाइन प्यार के रिश्ते में मैं 5 साल से था, वसूल लेना क्यों है। ये तो बहुत ही जादुई है। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये दराज भरकर लग्जरी गाड़ियों की चाबियां वास्तव में बहुत ही शानदार हैं। और पिछली बार प्रमोशन मीटिंग में वाह, इशारा भी बहुत स्पष्ट था। मैं बस महसूस नहीं कर पाया। ये एशिया असल जिंदगी में बहुत ही बेहतर है। करोड़ों की संपत्ति की मालकिन, क्या मैं एक बहुत ही गरीब और सामान्य छोटा कर्मचारी इसके लायक हूं? कोई आश्चर्य नहीं कि छिन साहब मुझसे इतनी नफरत करते हैं। अगर मैं होता, एक छोटी राजकुमारी को बड़ा होते हुए देखता जो ऐसे गरीब लड़के को पसंद करे, तो मुझे भी यह बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, मुझे जाना होगा। मैं सूर्य नगीन पर और बोझ नहीं बन सकता। प्रिया का भेजा हुआ ईमेल। इस्तीफा। क्या तुम भागने की सोच रहे हो? ये फेंग कहाँ है? वो अभी अभी जल्दी में चले गए। उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, अब नहीं आएंगे। किसने उन्हें इस्तीफा देने की इजाजत दी? उन्हें वापस बुलाने के लिए फोन करो। मैडम, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। जाओ। मुझे जल्दी जाना होगा, वरना मुझे पछताना पड़ेगा। वापस जाकर घर जमाई बनना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं जानती थी कि तुम भाग जाओगे, तो मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलने की कोशिश नहीं करती। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे क्यों छिप रहे हो? मैंने अपनी इज्जत एक तरफ रख दी है, खुद ही तुम्हारे प्रति सद्भाव दिखाया, लेकिन तुमने बिल्कुल भी सराहना नहीं की। ये फेंग, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? खत्म। मैं अपनी नोटबुक ऑफिस में भूल आया। छी, चुपके से मेरी तस्वीर बना रहे थे। देखती हूँ जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई आपसे मिलने आया है। लगता है वो अभी भी मुझे नहीं भूल पाए हैं। तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हें वापस आना है। बहुत समय हो गया है ना मेरी प्यारी मंगेतर। ये तुम कब से हो गए? क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं हो? हमारा तो रिश्ता तय है। मेरा तुमसे रिश्ता कब तय हुआ? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। ओहो, इसमें इतनी हिम्मत है कि मुझसे मेरा आदमी छीनने की कोशिश करे। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आज से मैं सुफेंग टेक्नोलॉजी, औपचारिक रूप से कसिन हाई टेक्नोलॉजी को अधिग्रहण की योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या? जो मेरे बगल में खड़े हैं वे सभी शीर्ष अधिग्रहण विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है तुम्हारी कसिन हाई टेक्नोलॉजी बहुत जल्द अपना नाम बदल लेगी। हाँ, तुमने कहा अधिग्रहण कर लोगे तो कर लोगे क्या? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं कभी मजाक नहीं करता, खासकर सुंदरियों के साथ। तुम सच में ये तो नहीं सोच रही हो कि
मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? हम गेम कंपनी वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तकनीक। याद है पहले वो गेम जो मैं तुमसे हारा था, तुम्हें सच में लगा था कि मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। हमारे बैक एंड गेम का डेटा सब कुछ गायब हो गया है। लगता है वायरस का हमला हुआ है। हम सही पहचाना। तुम तो सच में घिनौनेपन की हद पार कर गए हो। तुमने अपने ही सबसे बेहतरीन गेम का इस्तेमाल किया हमें फंसाने के लिए। वो भी तो तुम्हारी अपनी मेहनत थी। क्या तुम्हारी नजर में उसकी सच में कोई कीमत नहीं थी? हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी नजर में ये गेम बस सामान है। अगर ये अपनी कीमत साबित कर सकें तो बस यही काफी है। अब तुम्हारा गेम डेटाबेस चला गया है ना? शेयर बाजार भी अब गिरने वाला है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, दिवालिया होने से पहले मुझे कसिनाई टेक्नोलॉजी दे दो। तुम्हें लगता है कि इन घटिया तरीकों से तुम सफल हो जाओगे? मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। सो लेना क्यों? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अच्छी बात मान लो, वरना मुश्किल होगी। अभी की स्थिति तुम सब जानते हो। तुम्हारी कंपनी अब खतरे में है। केवल मुझे देने से ही तुम नुकसान को कम से कम कर पाओगे। ये बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो फिर मुझे दोष मत देना। रुको रुको, तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी बातों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें उसे परेशान नहीं करने दूंगा। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये फेंग। तो तुम ही हो वह रंगीला आशिक। क्या मेरे सामने हीरो बनकर लड़की को बचा रहे हो? अपनी औकात भी नहीं देखते। तुम्हारी क्या हैसियत है? मैंने लाइव प्रमोशनल मीटिंग में तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश किया था। मैं तुम्हें एक बार बेनकाब कर सकता हूँ तो दूसरी बार भी कर सकता हूँ। तो वह तुम थे? बिल्कुल मैं नहीं हूँ। भले ही तुमने डेटाबेस हटा दिया हो तो क्या हो जाएगा? हमारे पास अभी भी एक टीम है और हम एक नया गेम लॉन्च कर सकते हैं। सच में अज्ञानता ही साहस है, हास्यास्पद। सो प्रमुख, आप कैसे हैं? लियांग। सो प्रमुख, मुझे माफ करना। समझदार पक्षी सही पेड़ चुनता है और तुम तो सिर्फ एक कुछ न समझने वाली औरत हो। सिर्फ ऐसे डिलीवरी बॉय जैसे रंगीले आशिक के लिए तुमने मुझे बलि का बकरा बनाया। तो मुझे दोष मत देना अगर मैं दया न दिखाऊं। क्या देख रहे हो? जल्दी आओ। तुम लोगों ने कंपनी को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों ने कंपनी को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैम, हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन चेन शाह ने बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। हम सिन्हाई टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो क्या तुम वे दिन भूल गए जब हमने साथ मिलकर संघर्ष किया था? मैम, हमें भी तो जिंदगी जीनी है और हम सिन्हाई टेक्नोलॉजी में रहकर हमेशा नौकरी खोने से डरते रहते हैं। चेंज आओ। अगर तुम ऐसी चालों से कंपनी हासिल भी कर लो तो क्या होगा? जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं किस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। अब तुम्हारे पास न टीम है न डेटा है। देखता हूँ तुम कब तक टिक पाते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, भले ही हमारी कंपनी एक खोखली कंपनी बन जाए, मैं तुम्हें कभी भी कंपनी नहीं बेचूंगी। सो लेना क्यों? तुम क्या चाहती हो? या मेरे पीछे की महिला बनकर रहना बुरा नहीं है? मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कंपनी को अच्छे से चलाने में। ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो। अभी गेम उद्योग में सबसे बड़ी शुनतेंग कंपनी के अलावा केवल हम 2 कंपनियां ही प्रतियोगिता में बची हैं। भले ही तुम हमारी सिन्हाई टेक्नोलॉजी को निगल जाओ, तो क्या तुम शुनतेंग से मुकाबला कर पाओगे? इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस इतना करना है कि चुपचाप कंपनी मुझे सौंप दें। मुझे पता है कि आपके पास पैसा है, लेकिन वो भी तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तब देखता हूँ तुम क्या करते हो। किसने कहा कि हमारे पास कोई तरीका नहीं? शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारे पास एक छिपी हुई एलीट टीम भी है। कौन कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? तुम्हें नहीं पता है ना? हमारे पास एक छिपी हुई एलीट टीम भी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कौन सी एलीट टीम? अभी ऐसे समय में तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मजाक करूंगा? कौन सी एलीट टीम? सिन्हाई टेक्नोलॉजी के पास भी छिपी हुई एलीट टीम है। असंभव, बिल्कुल असंभव। सभी सक्षम लोगों को मैंने पहले ही यहाँ खींच लिया है। और कौन सी एलीट टीम होगी? मुझे पता चल गया, वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं।
अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बेचवान शहर से गायब कर दूंगा। तुम्हारे पास एलीट टीम भी हो तो क्या, तुम खेल बना भी लो तो क्या, मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हारे खेल को लॉन्च होने से रोकने के। तो क्या तुम शून्यतिंग ग्रुप को हरा पाओगे? जब तक हम शून्यतिंग ग्रुप के लॉन्च इवेंट में एक नया खेल लॉन्च कर पाते हैं और शून्यतिंग ग्रुप हमें समर्थन दे, हम इस संकट से उबर जाएंगे। सिर्फ तुम लोग शून्यतिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हो। ठीक है, आज मैं देखूंगा आज की ये मुश्किल तुम लोग कैसे पार करते हो। चलो। ये फेंग प्यारे, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। तुम ही मेरे सुपर हीरो हो। तुम इतने हैंडसम क्यों हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। छे अंकल अभी भी यही हैं। उनकी परवाह नहीं। ये फेंग एलिट टीम, मैं जो मंत्री हूँ मुझे क्यों नहीं पता कि कोई एलिट टीम भी है? जिस एलीट टीम की मैं बात कर रहा हूँ वो अब मैं ही हूँ। क्या? जिस एलीट टीम की मैं बात कर रहा था मैं हूँ। क्या? तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है गेम बनाना कितना जटिल है? और हमें तो सिर्फ 1 महीना मिला है। तुम अकेले ये नहीं कर सकते। तुम कितने बड़े हवाई किले बनाने वाले और अनभिज्ञ इंसान हो। मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। छिन अंकल, मुझे उन पर विश्वास है। वह सबसे दयालु, सबसे अच्छा काम करने वाले और गेम खेलने में सबसे माहिर व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा है। इसलिए चाहे वे कुछ भी कहें, मुझे उन पर भरोसा है। वह इसे जरूर कर सकते हैं। शियाओ युन, तुम तो अब प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई हो। छिन अंकल, आप चिंता न करें। अभी कंपनी में कितने लोग बचे हैं? हम बस इतने ही लोग बचे हैं। ज्यादातर लोग चेन चाओ उन्हें अपने साथ ले गए और बाकी लोग सोच रहे थे कि कंपनी बंद होने वाली है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई बात नहीं। देखो, ऐसा है जी शिया, आप गेम की योजना बनाने का काम संभालें। छिन अंकल, आप बाहरी उत्पादन टीम से संपर्क करने का काम संभालें। आंटी, आप बस फर्श को अच्छे से पोंछ दें और हमारी इस जगह को साफ सुथरा कर दें। यह हमारी सिन्हाई के लिए आखिरी मौका है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। हम चलो। एक कंपनी में बस कुछ लोग बचे हैं, मैं देखता हूँ वे क्या कमाल कर पाते हैं। लेकिन अगर वे सच में जुड़ गए सुनटेंग ग्रुप से तो क्या होगा? बिल्कुल असंभव, क्योंकि सुनटेंग टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाला व्यक्ति मैं हूं। तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं देखते तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? मैं ये फेंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। हम तुम्हें कब से मेरे लिए भावनाएं होने लगी? अगर मुझे उसके लिए भावनाएं हैं तो क्या यदि शिया के साथ विश्वासघात नहीं होगा? अगर मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं है तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगी। ये एक जाल वाला सवाल है। ये मामला, ये बात। ठीक है, अब तुम्हें तंग नहीं करूंगी। लेकिन मुझे सच में लगता है कि अब ये एक सपने जैसा है। अब कैसा है? क्या अब ये वास्तविक लगा? अभी भी पर्याप्त नहीं। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लाया हूँ। छिन अंकल, आप इस समय क्यों आए? क्या मैं गलत समय पर आया? ये तो लड़की के युवा होने पर बेकाबू होने जैसा है। अरे, ये डिजाइन अच्छा है। किसने डिजाइन किया? ये डिजाइन अच्छा है। किसने डिजाइन किया है? ये मेरे प्यारे ने डिजाइन किया है। कैसा है? महान है ना? अविश्वसनीय। ठीक है, ये फेंग, तुम्हें इस खेल को डिजाइन करने का विचार कैसे आया? ये जब मैं और जईशिया खेल में मिले थे, मैं जुजुन बाओ के रूप में मैंने उसकी जान बचाई थी। तब से वो मेरे पीछे पड़ी है। उस समय मेरे माता पिता का अभी निधन हुआ था। मेरा मूड बहुत खराब था। उन्होंने कहा कि खेल खेलने से मन शांत होता है, इसलिए मैं खेल में जुजुन बाओ से मिली। वो एक महान नायक की तरह मेरी रक्षा करता था। उसने
जो उम्मीद दी। ये फेंग, अगर तुमने भविष्य में शियाओ यून के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। क्या? छिन अंकल, आपका क्या मतलब है? आप सहमत हैं? क्या? 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 हाँ। बहुत अच्छा। छिन अंकल, आपने कहा आप इतने सुंदर दिखते हैं, क्यों नहीं एक जीवन साथी ढूंढते और एक बुढ़ापे का प्यार शुरू करते? अरे, मैं आपकी मदद के लिए ऑनलाइन एक ढूंढ सकती हूँ, जैसे मैं और जुजुन बाओ। अंकल के आकर्षण से क्या तुम्हें मेरे लिए ऑनलाइन ढूंढने की जरूरत है? आपका क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का मतलब है? तुमने भी ऑनलाइन किसी को डेट किया है? कैसा दिखता है? क्या तस्वीरें हैं? अरे मुझे दिखाओ। नहीं, मेरा फोन मत छीनो। ये फेंग, जल्दी से मेरी मदद करो और इसे रोको। हाँ, तो मैं एशिया की ही मदद करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने सच में कर दिखाया। तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने सच में इसे बना लिया? हाँ, अभी एक्सिन हाई टेक्नोलॉजी में मेरी मौसी सफाई कर्मचारी हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया। ये बिल्कुल सच है। सोचा नहीं था ये नीच इंसान कुछ तो कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने सच में इसे बना लिया, तो हमने एक्सन हाई टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए पहले जो भी मेहनत की, जो भी निवेश किया, वह सब बेकार चला जाएगा। चिंता मत करो, मैं इसके लिए पहले से तैयार था। भले ही उनके पास तकनीक हो तो क्या, कोई रचनात्मक टीम नहीं है, तो ये सिर्फ एक बेकार कागज है। ये रिश्ता मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। सुना है ये शुनतिंग प्रोडक्शन टीम का एक ग्रुप लीडर है। अगर वह हमारी मदद करने के लिए मान जाए तो शायद हम गेम फेस्टिवल में शामिल हो सकें। ये फिलहाल हमारा एकमात्र मौका है। छिन अंकल, चिंता मत करो, हम उन्हें जरूर मना लेंगे। ये बटलर, युवा मास्टर शायद ये समूह के किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मेरी जांच के अनुसार वे ये समूह के लोग नहीं हैं। क्या ये जानकारी युवा मास्टर को देनी चाहिए? तुम लोग नजर रखना जारी रखो। युवा मास्टर की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करो। इसके अलावा युवा मास्टर की पहचान उजागर मत करो, ताकि हर दिन चापलूसी करने वाले लोग युवा मास्टर के सामान्य जीवन को प्रभावित न करें। ठीक है। नमस्ते, हम एक्सिन हाई टेक्नोलॉजी से हैं। कृपया हमारी मदद करें। हमारे प्रोजेक्ट में सच में अच्छी क्षमता है। बस आप हमारी मदद करें। प्रोडक्शन टीम से संपर्क करें। आपकी इस महान कृपा को हम हमेशा याद रखेंगे। छिन अंकल, भले ही मदद न करें, लेकिन इस तरह किसी का अपमान करना ठीक नहीं। चलो, तो हम चलते हैं। लेकिन ये छिन अंकल, वह हमारी बिल्कुल मदद नहीं करना चाहती। हम चलते हैं। रुकिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं मदद नहीं करूंगी। तुम्हारी क्या शर्त है? ये तो देखना होगा कि मेरा भाई सहमत होता है या नहीं। क्या कमाल का इत्तेफाक है। सोचा नहीं था कि यहाँ भी तुमसे मुलाकात होगी। हम चलते हैं। क्या तुम्हें शुनतें की प्रोडक्शन टीम नहीं चाहिए? अभी भावुक होने का समय नहीं है। आज किसी भी हाल में हमें यह प्रोडक्शन टीम हासिल करनी है। आहा, देखो तो तुम्हारी ये दयनीय हालत। तुम जैसे लोग भी एक सफल गेम बनाना चाहते हो, ये तो केवल दिन में सपने देखने जैसा है। एक बदबूदार डिलीवरी वाला, एक दिवालिया होने वाली कंपनी की महिला सीईओ और ये बूढ़ा आदमी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे ही कोई गेम प्लान बना लेने से तुम कामयाब हो जाओगे? अभी भी एक कुत्ते की तरह यहाँ मुझसे भीख मांग रहे हो। तुम जरा तमीज से बात करो। यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। ऐसा करते हैं मैं भी कोई बेअक्ल इंसान नहीं हूँ। तुम जिस प्रोजेक्ट मैनेजर की मांग कर रहे हो वह मेरी सगी बहन है, चेन फेंगजियाओ। अब अगर तुम मेरी प्रेमिका बनने के लिए तैयार हो और अपनी कंपनी की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो, तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें एक मौका दूं। वरना जब तुम्हारी कंपनी सच में दिवालिया हो जाएगी तो कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, यह कहना मुश्किल होगा। तुम सपने देख रहे हो? जो कुछ भी करना है मुझे करो। एक औरत को परेशान करना, यह कौन सी बहादुरी है? इस आदमी में जीतने की जो जुनूनियत है, वह वाकई आकर्षक है। दिखने में भी हैंडसम है, और सबसे अहम बात, वह जिम्मेदार भी है। ये दुर्लभ है। तुम्हें हे हैंडसम,
तुम एक रात मेरे साथ बिताओ तो क्या सारी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी? अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, जो तुम चाहते हो वो सब मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। असंभव। तुम्हें पता होना चाहिए पूरे बैचुआन शहर में कि केवल मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन अगर आज तुमने मुझे मना कर दिया तो बाद में बैचुआन शहर के गेम कंपनी सर्कल में तुम काम नहीं कर पाओगे। ये मत भूलो, मेरे पीछे ये परिवार है, तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। चलो चलते हैं। भले ही हम दिवालिया हो जाएं, मैं तुम्हें अपमानित नहीं होने दूंगी। ये तो वाकई प्रेम प्रसंग है। ठीक है, तुम ये सारी शराब मुझे पिला दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगे? हम बेशक, लेकिन तुम्हें जल्दी पीना होगा। मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम जैसे व्यक्ति को मैं ये मौका दे रहा हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा एहसान है। पियो। ओ, ये फेंग, और मत पियो, और पियोगे तो जान पर बनाएगी। मेरी उम्र हो गई है, कोई बात नहीं, मैं पीता हूँ। ये फेंग, ये फेंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये फेंग, ये फेंग। दीदी ये तुम्हारा है। अरे हाँ, आखिरकार ये मेरे हाथ में ही तो आया। शिया उशवाएगे, देखो इस अंधा को, ये वाकई बहुत मोहक है। तुम आज रात अपनी बहन का अच्छे से साथ देना, बहन तुम्हें स्वर्ग की सैर करा देगी। तुम कौन हो, मेरे काम में अंगा डाल रहे हो? ये बटलर, युवा मास्टर ने बहुत शराब पी है, लेकिन उन्हें असरदार हैंगओवर की दवा दे दी गई है। उस कमीनी औरत का क्या करें जो युवा मास्टर को परेशान करना चाहती थी? उसे समुद्र में फेंक दो, उसे एक रात के लिए भिगो दो, और जब युवा मास्टर होश में आ जाए तो वह खुद इसका निपटारा करेंगे। जी। ये फेंग, ये फेंग। देखो तो अपनी इस दयनीय दशा को। सुलेना क्यों? अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय को किसी और के द्वारा ले जाते हुए देखना कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अगर तुमने मेरी शादी के प्रस्ताव को जल्दी स्वीकार कर लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। हाँ, तुम वाकई एक दयनीय जोड़ी हो। मैंने ही उसे नुकसान पहुंचाया, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। कृपया उसे छोड़ दो, ये मेरी गलती है। ये फेंग, ये फेंग। मैडम, क्या तुम ठीक हो? सुलेना क्यों? तुम बस मेरा इंतजार करती रहो। चलो। मैडम, आवेग में मत आओ, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। मैंने ही उसे नुकसान पहुंचाया। मैं सचमुच कितनी बेकार हूँ। मैं अपने माता पिता की कंपनी को नहीं बचा पाई, और अब मैं उसे भी नहीं बचा पा रही हूँ। मैं जीजुन बाओ कैसे छोटे लो सकता हूँ? जही शिया, मैं वापस आ गया हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें अब ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। चिंता मत करो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। आखिर हुआ क्या था? तुम कैसे बच निकले? सच कहूं तो मुझे भी ठीक से पता नहीं। बस मुझे धुंधला धुंधला याद है कि किसी ने मुझे बचा लिया, शायद केटीवी के गार्ड्स ने। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। बस अब हमारी सारी रास्ते बंद हो गए हैं, हमें बस दिवालिया होने का इंतजार करना है।
याद है? हाँ, मेरे प्रिय, ये क्या है? जब मैं पहले बुरे दौर से गुजर रहा था तो मैं एक आदमी से मिला। उसने कहा कि वह ये परिवार से है और यह भी कहा कि मैं उसके परिवार का बड़ा बेटा हूं। ठीक है, अब बकवास बंद करो। मुझे पहले लोगों को ढूंढना है और कंपनी को संभालना है। सिन्हाई टेक्नोलॉजी, बस अब ये खत्म होने वाली है। अरे वो ओ, क्या तुम्हें अभी भी एक युवा मालिक की जरूरत है? पिताजी, माँ, मुझे माफ करना। मैं उसे नहीं बचा पाई, वो कंपनी जो आपने मुझे दी थी। शाओशिन, यह छिन अंकल की गलती है कि मैं सिन्हाई टेक्नोलॉजी को नहीं बचा पाया और तुम्हें भी नहीं बचा पाया। आप चिंता मत कीजिए छिन अंकल, हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। शाओ यूं, मेरी पहचान कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से सिन्हाई टेक्नोलॉजी की मदद करूंगा मुसीबत से निकलने में। मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं निश्चित रूप से उसे पूरा करूंगा। हम, ठीक है। अरे तुम क्या कर रहे हो? युवा मालिक का स्वागत है। आपका स्वागत है छोटे मालिक। प्यारे, क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। वे अचानक मेरे पास आए और कहा कि मैं ये परिवार का छोटा मालिक हूँ। ये परिवार, क्या ये वही है जो मैं जानता हूँ? बेचुआन शहर के सबसे अमीर आदमी का ये परिवार। आप ये परिवार के बड़े छोटे मालिक हैं। छोटे मालिक, घर चलने के लिए आपका स्वागत है। ये लोग सच में नाटक नहीं कर रहे लग रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं सच में अमीर परिवार का छोटा मालिक हूँ? छोटे मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सुफेंग टेक्नोलॉजी के गेम सम्मेलन में भाग लेना चाहता हूँ। सिन्हाई टेक्नोलॉजी को परेशानी से बाहर निकालने में मदद करें। ये बहुत आसान है। आज के बाद मेरी सुफेंग टेक्नोलॉजी बैचवान शहर में नंबर 1 होगी। उसके बाद जिंग शहर के कोनाटेंग को खत्म कर दूंगा। मैं निश्चित रूप से सबसे ऊपर खड़ा रहूंगा। उस रात क्या हुआ था? ये फैंग को कैसे भागने दिया? पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ हुआ होगा। हालांकि कोई बात नहीं, आज इस गेम फेस्टिवल में सिन्हाई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से खड़ा नहीं होने दूंगा। जब हम पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे इस बैचवान शहर के खेल बाजार को, तब धीरे धीरे उनसे निपटेंगे। हाँ, बदला लेना ही होगा। वो छोटी कमीनी और वो आदमी जिसे नहीं पता कि वो कहाँ खड़ा है, उनमें से कोई भी चैन से नहीं रहेगा। आज के बाद हम इस बैचवान शहर में अपनी मनमानी कर सकते हैं। सिन्हाई टेक्नोलॉजी आ गई। ये कैसे संभव है? तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सिन्हाई टेक्नोलॉजी तो बस डूबने ही वाली है, फिर भी यहाँ आने की तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम अपने इस बर्बाद हाल को देखो किसी बेघर कुत्ते की तरह? और तुम ये फेंग, तुम एक मामूली फूड डिलीवरी करने वाले गरीब लड़के ही तो हो। मेरे सामने अकड़ने की तुम्हारी क्या औकात है? इतना बेशर्म है ये। सूले ग्यून, तुम इस गरीब लड़के के साथ रहकर क्या हासिल करोगी? इससे अच्छा है कि तुम जल्दी मेरे गले लग जाओ। मैं तुम्हें खाने को कुछ दे भी सकता हूँ। सिन्हाई टेक्नोलॉजी तो खत्म होने वाली है, फिर भी यहाँ आकर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। सुफेंग टेक्नोलॉजी ही असली इंडस्ट्री लीडर है, अपने चरम पर। सिन्हाई टेक्नोलॉजी क्या चीज है? वे यहाँ किस अधिकार से हैं? जल्दी से भागो यहाँ से। क्योंकि मेरे पास ये है आमंत्रण पत्र। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र हो ही नहीं सकता। ये तो पक्का नकली होगा। मैंने तुम लोगों की एक अच्छी मदद कर दी। आज हमारी सुफेंग टेक्नोलॉजी जो नया गेम लेकर आई है, उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम कसनटेंग टेक्नोलॉजी की एलिट टीम है। सुफेंग टेक्नोलॉजी में एक सुनटेंग टेक्नोलॉजी की एलिट टीम के होने से हम भविष्य में निश्चित रूप से अजय होंगे। सिन्हाई टेक्नोलॉजी की तुलना सुफेंग टेक्नोलॉजी से कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। आखिरकार चेन चाओ के पास काबिलियत है कि वह सुनटेंग टेक्नोलॉजी की एलिट टीम को खींच लाए। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम जलन से पागल हो गए हो? ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि सुनटेंग टेक्नोलॉजी की एलिट टीम हमारी सिन्हाई टेक्नोलॉजी में है। सिर्फ दिखावा। ये एक सुनटेंग ग्रुप की मैनेजर हैं और मेरी अपनी बहन भी।
वो मेरी बात साबित कर सकती हैं। क्या तुमने कहा कि तुम्हारे पास सुनटेंग टेक्नोलॉजी की एलिट टीम है? इस बात से साबित करोगे? मैं साबित कर सकता हूँ। ओह, ये बूढ़ा कहाँ से आ गया? यहाँ क्या डींगे मार रहा है? ये आपको पहचानते क्यों नहीं? आप ये समूह के मुख्य प्रबंधक नहीं है क्या? आप ये समूह के हैं भी या नहीं? मालिक, यहाँ के लोग बहुत निचले स्तर के हैं। हम हमारी इस समूह से बराबरी नहीं कर सकते। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मुझे पहचानता हो और इन दोनों अक्खड़ लोगों को सबक सिखाएगा। मालिक, आप चिंता न करें। जिस व्यक्ति को ढूंढना था वह आ गया है। वह आपका बदला लेगा। मैं कहता हूँ तुम बीमार और बूढ़े लोगों के समूह क्या सेवानिवृत्ति वेतन के बारे में बात कर रहे हो? अब डेमो दिखाने का समय हो गया है। देखते हैं तुम क्या दिखा पाते हो। कोई है, हमारी सुफेंग समूह का नया गेम दिखाओ। इतना उच्च गुणवत्ता वाला डेमो, आज पहला स्थान इसी का होगा। सुफिंग टेक्नोलॉजी वाकई शक्तिशाली है। थोड़ी देर में हमें चेन चाओ के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तुम्हारी का सिन्हाई टेक्नोलॉजी समूह की चीजें कहाँ हैं? कहीं तुम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इतनी दूर से तो नहीं आए? सभी कृपया देखें, ये हमारी कसिनहाई टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया नया गेम है सफेद वानर। ये तो कमाल का है। बैंगनी बादल और सर्वोच्च खजाने का प्यार बहुत अच्छा है। कसिनाई टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। इसने चेन चाओ को कई मील पीछे छोड़ दिया है। ये तुमने नहीं बनाया होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, शुनटेंग टेक्नोलॉजी की कुलीन टीम मेरे हाथ में है। नहीं, यह असंभव है। मैंने अभी सुना है कि इस बार के पुरस्कार प्रस्तुत करता तुम्हारे अपने पिता चेन डैजान है। सच में? तो ये पहला स्थान मेरा पक्का है। तुम्हारे पास कुलीन टीम होने से क्या होता है? आज ये पहला स्थान मैं लेकर रहूंगा। तुम वाकई बहुत आत्मविश्वास से भरे हो। चलो देखते हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि शुंटिंग गेम्स फेस्टिवल की गेम रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सिन्हाई टेक्नोलॉजी ने। पिताजी, क्या आपने गलत पढ़ा? पहला स्थान मेरा है। यहाँ नाटक मत करो। उस बदमाश को पहला स्थान क्यों मिला? चुप रहो। जल्दी घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मानो। क्यों? क्योंकि वो ये समूह का सबसे बड़ा बेटा है। असंभव है। ये तो बिल्कुल ही असंभव है। वो कैसे हो सकता है? ये समूह का बड़ा बेटा। तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? तुम मेरी हिम्मत पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ये शाओ, ये मेरा बेटा है जिसकी आंखें खराब हैं और जो आपको पहचान नहीं सका। कृपया हमें छोड़ दें और हमारे चेन परिवार को जाने दें। पिताजी, इनसे भीख मत मांगो। हमारा चेन परिवार किसी के सामने नहीं झुकेगा। कमीने, क्या तुम हमारे चेन परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? ये सज्जन हैं, ये परिवार के मुखिया, ये परिवार का प्रभाव दुनिया भर में फैला हुआ है। वे बस एक पैर पटकें तो व्यापार जगत हिल जाएगा। ये परिवार के 25 सालों से अधिक समय से खोए हुए एकमात्र वारिस हैं। तुमने ये परिवार के युवा मालिक को नाराज किया है। तुम मेरे चेन परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हो। युवा मालिक, आप बताइए क्या करना है? तो फिर वही सब जो कसिनहाई टेक्नोलॉजी को सहना पड़ा था, वही सुफेंग टेक्नोलॉजी को भी सहने दो, ताकि उन्हें पता चले मुझे नाराज करने का अंजाम क्या होता है। रुको, चेन फेंक जाओ। मालिक, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। माली, आप इसे कैसे निपटाना चाहते हैं? इसे बेचवान शहर से बाहर फेंक दो। मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। मालिक, मुझे सच में पता है मैंने गलती की है। मालिक, जो मैंने तुमसे वादा किया था वह सब पूरा कर दिया है। आज से अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरी जिक्सिया परी, आज से हम खेल की तरह ही रहेंगे, एक साथ खुशी से आनंद से जीवन जिएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का लड़कियों को इतना मनाना जानता है। हाँ बिल्कुल। अगर भविष्य में उसने हमारी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया
तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, हमारे मालिक ने जिसे चुना है वह उसके साथ अच्छा व्यवहार जरूर करेगा। अरे, तुम कह रहे हो कि यह ऑनलाइन प्यार भी इतना अच्छा परिणाम दे सकता है? हाँ बिल्कुल। अरे तुम बूढ़े आदमी पिछड़ गए हो, मेरा तो ऑनलाइन प्यार है। ईर्ष्या होती है ना? हे, तुम भी इतनी उम्र के हो गए हो, ऑनलाइन प्यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बस मुझसे जलते हो कि मेरा आकर्षण ज्यादा है। मैं अभी अपनी छोटी एसजी को फोन करता हूँ। वो छोटी कोमल, एजी है, विनम्र और शिष्ट। तुम ये मुझसे इतना जलते हो। जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम किंतियानाजू हो? तुम छोटी एसजी हो, मैं तुम्हें मैं मार तुम्हें मार डालूंगा। डालूंगा। ओ बूढ़े खूस्ट, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मेरी बच्ची इतनी जल्दी क्यों उठ गई? छोड़ो भी, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। इसमें इतनी जल्दी क्या है? मेरे दिल में तुम किसी भी काम से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तुम तो बस मीठी मीठी बातें करते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अब तुम सबके ये परिवार के लिए काम कर रही हूँ। मैं आलस नहीं कर सकती, जानती हो ना? मुझे जाना होगा। ये पूरा ये परिवार मेरा है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है। मैं देखता हूँ कौन मुझे मना करता है। तुम तो बस बोलते ही रहते हो। पिताजी, मैंने एक ऑनलाइन प्रेमी बनाया है। क्या? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अरे प्यारी, मुझे अपना फोन दो। पिताजी तुम्हें बताते हैं, ये ऑनलाइन डेटिंग वगैरह सच में बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है।